हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर कोई कहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ तो वो उसका घमंड होता है। और इस घमंड के चलते कई बार हम किसी समस्या को समझ नहीं पाते। तो चलिए, मैं मीनाक्षी आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। कहानी है अनान्सी और उसके बेटे की। अफ्रीका में किसी जगह पर अनान्सी नाम का एक विद्वान रहता था। पूरे इलाके में वो सबसे बुद्धिमान था। सब लोग उससे सलाह मांगने आते थे, परंतु अनान्सी बड़ा घमंडी था। उसे बस एक ही दुख था कि उसका पुत्र बुद्धू था। एक दिन अनान्सी सभी गांव वालों से नाराज हो गया। उसने सोचा कि अब वो अपना सारा ज्ञान हमेशा के लिए छुपा देगा ताकि कोई और ज्ञानी न बन सके। उसने सारा ज्ञान बटोरना शुरू कर दिया। जब लगा कि उसने दुनिया में उपलब्ध सारा ज्ञान बटोर लिया, तब उसने सारे ज्ञान को मिट्टी के एक मटके में अच्छे से बंद कर दिया। अब वह मटके को ऐसी जगह रखना चाहता था जहाँ से कोई और उसे पा न सके। अनान्सी के बुद्धू बेटे ने एक दिन पिता को एक मटका लेकर दबे पांव जाते देख लिया। फिर क्या था, उसने अपने पिता का पीछा किया। अनान्सी एक जंगल में गया और एक ऊंचे पेड़ के पास रुक गया। अपने ज्ञान को दूसरों में बांटने की आशंका से वो डरा हुआ था। इसीलिए उस भयभीत अनान्सी ने मटका छाती पर टांगा हुआ था। अब वह पेड़ पर चढ़ने लगा, पर सामने मटका टंगे होने के कारण वह पेड़ को पकड़ ही न पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार असफलता हाथ लगी। कुछ देर तक बेटा पिता को देखता रहा। फिर वह चिल्लाकर बोला, पिताजी, आप मटके को पीठ पर क्यों नहीं टांगते? तब आप पेड़ पर आसानी से चढ़ पाएंगे। अनान्सी मुड़ा और बोला, मुझे लगता था कि मैंने दुनिया का सारा ज्ञान इस मटके में बंद कर दिया, पर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो। मेरी सारी बुद्धि यह समझ नहीं पा रही थी जो तुम दूर बैठे ही जान पा रहे थे। बुद्धू बेटे ने कहा, पिताजी, शायद समस्या को दूर से देखना आसान होता है। अनान्सी को लगा कि बेटा कैसी बेतुकी बात कर रहा है। उसे गुस्सा आ गया और क्रोध में उसने मटका जमीन पर पटक दिया। मटके में बंद ज्ञान फिर से पूरी दुनिया में फैल गया। और सच भी यही है कि समस्या को दूर से देखना आसान होता है, अति निकट होने पर हम समस्या में ही उलझ कर रह जाते हैं।